हमको गोद में पाले। वो है शरण शरण हारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते हैं गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। हमको आज के दिन पर एक टॉपिक मिला है कि हम आदि रतन कैसे बने। पहले तो मैं आप सबको आज के दिन पर शुभ बधाइयाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया में गुड़ी पड़वा का बहुत महत्व रहता है। और गुड़ी पड़वा है साउथ इंडियन भाई बहनों का नया साल का दिन, गुड़ी पड़वा। तो आप सबको खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जब मैं विषय पर सोच रही थी तभी मुझे लगा कि सतयुग के अंदर कितना न सुंदर हमारा वो राज्य भाग्य रहेगा, जो राज्य भाग्य का गायन 5000 साल तक और कल्प कल्पांतर तक चलेगा। जो मीठे बाबा ने कल बताया कि वो अविनाशी अखुट खजाना के मालिक हम बच्चे बनेंगे, तो ऐसा दिल में आ रहा था कि बाबा हमको अखूट भंडारे का, अविनाशी भंडारे का मालिक बना रहा है। तो क्यों नहीं हम बने। सबके दिल में तो होता ही है। बाबा जब पूछते थे कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, हाथ उठाओ, तो सब हाथ उठाते थे। और पूछते थे बाबा के साकार बाप दादा की मैं बात कर रही हूँ कि श्री राम और श्री सीता कौन बनेगा, तो थोड़ा हाथ सबका नीचे रहता था। तो ये श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता जो भी बाबा का ही वर्षा है, फिर भी इसमें फ़र्क ये रहा कि एक सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले श्री लक्ष्मी नारायण का इतना भारी महत्व है कि सचमुच ही श्री लक्ष्मी नारायण के ऊपर एक भी कलंक नहीं लगा है। श्री कृष्ण के ऊपर जरूर कलंक लगाए गए हैं, माना कुछ कुछ भिन्न भिन्न देते हैं।
राम के लिए भी ईसाई लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा भगवान कैसा, जिसकी ये नारी भगा दी, पत्नी भगा दी लोगों ने रावण, तो ये भगवान थोड़ी भगवान कहा जाता है। तो मतलब श्री लक्ष्मी नारायण के ऊपर नाम मात्र भी कोई भी कलंक नहीं लगे है। ऐसा शुद्ध चरित्रवान, श्रेष्ठ, भाग्यवान, ऐसा हमको भाग्य परमपिता परमात्मा आज हम सबको बांटने आया है, सबको देने आया है कि भाग्य आप ले लो। किस समय लेने आया है, देने आया है? सतयुग में नहीं देने आए हैं। भगवान हमको भाग्य बांटने के लिए इस समय सुहावना कल्याणकारी संगम युग पर मीठा प्यारा बाप दादा खजाना लुटाने आए हैं। तो हमको मानसिक रीति से जरूर थोड़ा बहुत इसका इम्पोर्टेंस होगा कि वो कितना भाग्य के हम मालिक बनेंगे, परंतु रियलिटी में हम कहाँ तक इसी बात पर एक्टिवेट है कि हम वो श्री लक्ष्मी नारायण का भाग्य प्राप्त करें। इसके लिए हमको बहुत कुछ करना होगा, जिसके ऊपर आज हम विचार करेंगे कि क्या ऐसा हम करें। तो पहले तो इस संगम युग का महत्व जान ले। संगम युग के अंदर ये हमको छोटा सा ब्राह्मण कुल परिवार के अंदर छोटा सा एक जन्म मिला है, जो जन्म संगम युगी जीवन का हमारा जन्म है। ये संगम युग ऐसा है, एक तरफ कलयुग है और दूसरे तरफ सतयुग है, बीच में संगम युग है। एक तरफ हम संसार के अंदर जी रहे हैं, संसार की हर बातों को मुंह दे रहे हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, ऐसी दुनिया के अंदर भक्तों की पुकार के बीच में हम अपना जीवन प्रैक्टिकल में बिता रहे हैं और मानसिक रूप से यहाँ पर हम परमात्मा का अथाह ज्ञान, योग की धारणाएं करते हुए कमल पुष्प समान जीवन क्या होता है उसकी अनुभूतियाँ करते रहते हैं। ऐसा हमारा ये संगम युगी जीवन, ऐसा ये संगम युग सुहावना बहुत ही प्यारा है। परंतु प्यारा तब है जब हम यह संगम युग का, जिसमें परमात्मा खुद आता है, उसका हम संपूर्ण तरह से जो बाबा ज्ञान योग के द्वारा हमको प्राप्ति कराने जा रहा है उसका हम लाभ उठाए। हम जानते हैं कि हम अपने घरों में जाएंगे, मुरली कभी पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी रेगुलर पढ़ेंगे, कभी नहीं रेगुलर पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद भी जब हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ की यहाँ और वहाँ की वहाँ हो जाएगी। थोड़ा बहुत साथ में ले जाएंगे, थोड़ा बहुत रास्ते में भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ ही सेंटर पर ही रह जाएगा। ऐसा चलता है और सारे दिन में थोड़ा कुछ भगवान याद भी आ जाता है। और फिर दूसरे दिन सुबह में जब मुरली सुनते हैं फिर निश्चय करते कि हाँ हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे ज़रूर, फिर वही बात हो जाती है। बहुधा मेजॉरिटी ये हाल होता है। तो क्या हम ऐसी बात को अपना ले, क्या हम अपने जीवन क्रम को ऐसा बना ले ताकि न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी हमारा जीवन ऐसा बन जाए ताकि वो श्री लक्ष्मी नारायण का वर्षा
मीठे प्यारे बाप दादा का जो अखुट खजाने के हम मालिक बन जाए। तो ये संगम युग, छोटा सा संगम युग, भल हम कहते कब विनाश होगा बाबा, मीठा बाबा कब विनाश होगा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं जरूर, परंतु अपने आप को हम देखें, सच्ची में कहती हूँ अपने आप को हम देखें कि क्या मैं जो वर्तमान समय में चेक करें कि क्या जो मैं वर्तमान समय में जैसे जिंदगानी में व्यतीत कर रही हूँ उससे क्या मैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कर सकती हूँ। अपने को चेक करिए, सही नज़र से, किसी को न दिखाने के, सिर्फ अपने को, अपने आप को अंतर्मुख होकर के देखिए कि जिस ढंग से और जिस विधि से यह जो हमने ब्राह्मण जीवन जो अपनाया है, वो ब्राह्मण जीवन के अंदर भी यह जो मेरी जो चाहना है श्रेष्ठ देवपद प्राप्त करने की, डिवाइन वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की, क्या मैं वो प्राप्त कर सकती हूँ। तो देखा जाता है कि श्री लक्ष्मी नारायण बहुत एक श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य है और वो श्रेष्ठ लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, श्रेष्ठ कर्तव्य करना होगा, श्रेष्ठ मन के अंदर संकल्प भी रखना होगा दृढ़ता से। ये बहुत जरूरी बन जाता है। यह श्रेष्ठता हमारे अंदर कैसे आए, हम बाबा के समीप कैसे हो जाए, हम बाप समान कैसे बन जाए, और वो भी छोटी सी ब्राह्मण जीवन के अंदर, वो भी छोटा सा संगम युग के अंदर हम कैसे वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे। जब ये सोचते हैं तभी थोड़ी सी दिल थोड़ी बड़ी नाजुक हो जाती है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम लोगों ने सुन के रखा है कि अगर एक भी सद्गुण को जीवन के अंदर लाना होगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर वर्णन है, अभयन सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान, पता नहीं क्या क्या, अभी तो 40-45 साल हो गया, पर दान धर्मश्च, माना अभयन सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानन दमश्च, पता नहीं जो है। तो ये समझो लाने के लिए एक गुण भी लाना होगा, उसके लिए कई जन्म बिताने पड़ेंगे। तो हमको तो सर्वगुण संपन्न बनना है, वो भी इतना सा छोटा सा संगम युग के अंदर, और संगम युग के अंदर भी छोटा सा ब्राह्मण जीवन के अंदर हमको कितनी बड़ी मंजिल प्राप्त करनी होगी। तो क्या हमको तीव्र वेग से दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए? अरे दौड़ने से भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, हमको तो फ्लाई करना चाहिए। कल बाबा ने कहा ना, फ्लाई करो, उड़ो, उड़ेंगे तभी हम वो लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन के अंदर सदा सर्वदा उमंग उल्लास भरा करके हम उड़ने के लिए जब हम तैयार हो जाएंगे, तो हम जरूर वो श्रेष्ठ जीवन का पद हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पहले हमको यहाँ पर रिहर्सल करना पड़ेगा। जैसे नाटक के अंदर पहले रिहर्सल होता है, कहते दुर्ग छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनें कॉन्फ्रेंस हॉल के पास
बस नंबर 3479 में शीघ्र पहुँचे। टीचर बहनें आपके इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा? जो तीव्र गति हमारी हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो पहली बात बाप दादा ने बताई, बहुत ही सुंदर बात मुझे तो लगी कि ज्ञान धन मीठा बाबा जो हमको बांट रहा है, सबको सरीखा बांट रहा है। स्टेज ऊपर से इसको ज़्यादा इसको कम ऐसा नहीं, सबको सरीखा, देश विदेश में सरीखा बांट रहा है। वो ज्ञान धन क्या चीज़ है, उसके लिए बाबा ने बड़ी सरल समझानी दे दी है। वो ज्ञान धन क्या चीज़ है, उसके लिए बाबा ने बताया कि ज्ञान धन क्या चीज़ है। क्या श्लोक मुँह पर करने का, क्या हमारे बाबा की मुरली को मुँह पर करने का, ये सब तो करते ही है, परंतु ज्ञान धन माना क्या कि समझ, विजडम, जीवन के अंदर वाइस बनना, समझदार बनना। और समझदार बन करके, समझदार इशारे से समझे वो देवता, कहने से समझे वो मनुष्य, और जो मार से समझे वो जानवर। तो इशारा, बुद्धि हमारी इतनी तेजस्वी हो कि इशारा बाबा देता है और समझ जाए। इशारा बाबा करता है और वाइस बन के हम समझ जाए, वेरी गुड है। इशारा बाबा क्या देता? इशारा क्या देता? बच्चे अपने जीवन के अंदर डिवाइन वैल्यूज, दैवी गुण को धारण करो। बस आप कितने भी बड़े होके रहेंगे, वो कोई बाबा के नज़दीक जाने का तरीका नहीं है, परंतु बाबा के दिल के ऊपर हम बच्चे छाए रहे। कौन बच्चे छाए रहेंगे? जो समझदार बच्चा होगा और फिर समझ करके जो कर्तव्य में अपने कार्य में लाने वाला होगा और कराने वाला होगा, वही बच्चा बाबा के नज़दीक, बाबा के समीप, बाबा के दिल में रहते हैं। तो इसके लिए पहली बात यह है, चाहे हम भल थोड़ा बहुत भाषण कर सकते हो, ना कर सकते हो, वो एक अपनी अपनी बात है, परंतु मेन बात है शुभ भावना रहनी चाहिए। क्योंकि ऐसे गायन कहे, भावना का भाड़ा भगवान आकर के देता है। ऐसे नहीं कहता है बुद्धि का भाड़ा भगवान आकर के देता है। माना बुद्धि को फिर भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, सद्बुद्धि बहुत ऊंची चीज है, परंतु शुभ भावना का भाड़ा भगवान आकर के देता है। तो शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ संकल्प हमारे मन के अंदर निरंतर छाया रहना चाहिए, जिसको अधरवर्ड के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मन में हमेशा सबके प्रति पॉजिटिव संकल्पना रहनी चाहिए। हर बात में, चाहे कितना भी विपरीत संजोग क्यों ना आए, जीवन के अंदर कई घटनाएं हर एक के जीवन में विपरीत ये भ्रष्टाचारी दुनिया के अंदर, जहाँ पर भ्रष्ट मानस सर्वव्यापक है, वो भ्रष्ट जीवन के अंदर, संसार के अंदर बहुत विपरीत बातें आती है। उसमें भी खास कहा बाबा ने अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर, परंतु उसमें भी सदा सर्वदा पॉजिटिव थिंकर रहे, सकारात्मक चिंतन रहे हमारा, तब हम प्रभु के नज़दीक पहुंच सकते
सकते हैं। जब सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी ना, तो भगवान के बहुत प्यारे बनेंगे। और जो भगवान के प्यारे होते हैं उसके लिए श्री लक्ष्मी नारायण का जीवन बहुत एक इजी बात बन जाती है। नज़दीकता एक ऐसी चीज़ है जो प्रभु के नयनों के सामने जो रहता है, वो प्रभु के जो दिल पर जो रहता है, बसा रहता है, वो उसके लिए सतयुग का श्रेष्ठ पद दूर नहीं है। मुझे याद आता है कि वो बाबा, साकार बाबा, कितना ना ज्ञान का वो सागर थे। सच्ची बताए वो बहुत बहुत एक ज्ञान का सागर बाबा थे, परंतु छोटी छोटी बात में भी बाबा कर्तव्य निष्ठ कितने थे। इधर बाबा के आगे तो कई बच्चियां थी, बाबा का हुक्म हो जाए, बाबा एक बात कहे, हाज़र जी हजूर करने वाले सब बच्चे हाज़िर रहा करते थे। परंतु मुझे याद आता है अपने जीवन के बारे में, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी हम उसको रेफ़र करूँगी। क्योंकि मैं मधुबन में आई तभी मैं टोटली अज्ञानी थी, ज्ञान को न पहचानती थी, न बाबा को जानती थी, न शिव बाबा उसके तन में आते थे, उसके लिए कोई विश्वास, कोई सुना भी नहीं था। अज्ञान काल में हम आए थे यहाँ पर। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो खाने पीने की थोड़ी बातें ऐसी वैसी करते हैं। तो बाबा, इतना बड़ा बाबा, अभी होता है ओ इतना बड़ा बाबा, और हमने पहचाना नहीं उस समय। हम तो अपनी मस्ती में घूमते फिरते रहते थे। इतना बड़ा बाबा, तुमने क्या खाया? बच्ची उठ करके खाना देता था मुझे बाजू में बिठा के मुंह में खिलाता था बाबा। इतना बड़ा बाबा, जो सारे विश्व का संचालन करने वाला बाबा, ऐसा बाबा गिट्टी 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 करके खिलाता था। मैं कहती थी बाबा नहीं खाना है, नहीं खाना है। भगवान बैठ के खिलाता है और हम कहते नहीं खाना है, तो भी बाबा प्यार से खिलाता था। मुझे याद आता है एक दिन में मैंने को कहा, बच्ची तुम आम खाओ ना। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो वही आम चाहिए जो आम वृक्ष पर पका हुआ हो, वही मैं खाती हूँ, ये आपका आम मैं नहीं खाती हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा, आम के पेड़ पर पका हुआ आम चाहिए, तेरे को मैं अभी ला के देता हूँ, अभी ला के देता हूँ। तो बाबा खड़ा हो गया। कैसे ज्ञान का सागर अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्तव्य में ले आता है, इसका एक मिसाल है। छोटी सी बात है, कोई ऐसा नहीं है बड़ा प्रोग्राम बनाना हो और प्रोग्राम का प्रोजेक्ट बनाया हो, फिर प्रोजेक्ट को कर्म में लाना हो, उसके लिए करे, वो एक अलग बात है। परंतु बाबा एक छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें, घरेलू बातें, परिवार की बातें, बाबा ने कल बोला ना, परिवार है हमारा, परिवार है हमारा। तो अपना बाप कैसे प्यार करता है, इसका प्रैक्टिकल में हमने नज़रिया देखा। बाबा खड़ा हो गया, दौड़ा दौड़ा गया, 2-3 आम ले आए और कहा बच्ची ये पेड़ पर पके हुए आम है, तुम खाओ। मैंने बोला ठीक है बाबा, ले लिया। आज वो दिन याद आता है कि ऐसा बाबा, ज्ञान को धारण किया हुआ बाबा, और कितनी छोटी बात भी बच्चों की अपने हाथ से करता है।
फिर दूसरी बारी में मधुबन में आई, तभी थोड़ा ज्ञान ले लिया था। इतना तो बाबा का तो बाबा तो ज्ञान का भंडारा भरपूर है। फिर भी समझो थोड़ा थोड़ा ज्ञान बुद्धि में था। दूसरी बारी थोड़ा ज्ञान, रोज मुरली सुनती थी तो था मेरे बुद्धि में। मैं मधुबन में आई। मैं छोटी छोटी बातें आप सबको बताना चाहती हूँ कि बाबा कैसे हमको खुद काम करके अपना बना लिया। तो बाबा ने ये जो लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति झाड़ जो उस समय थे, तो उसके बाजू की लिखतें होती थी। आजू बाजू में लिखत, नीचे लिखत, ऊपर लिखत। तो बाबा लिखता था। बोलिए बोलिए बोलिए। भंडारे की सेवा के लिए 50 भाई बहनों की ज़रूरत है। यूथ भाई हों तो वो अभी ही उठ करके भंडारे में जाएंगे और कृष्णा भाई से संपर्क करेंगे। कुछ खाना पैकिंग के लिए, बनाने के लिए, परोसने के लिए 50 यूथ भाई उठ जाएं और उठते ही सीधा कृष्णा भाई के पास जाएंगे बड़े भंडारे में। ओम शांति। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने वो लिखत लिखनी थी तो मुझे कहा उषा बच्ची इधर आओ, ये लिखत आप लिखो सारी, दोपहर में मुझे बताना। भोजन करके हम बाबा को दिखाया। बाबा ने खुद बैठ करके, बल बाबा बुजुर्ग था, लेटे लेटे बाबा ने देखा है क्या है बच्ची इधर ऐसा ऐसा करे करके। फिर कहा अभी दूसरी बारी लिख कर करके आओ। तो हम दूसरी बारी लिख करके गए तो बाबा ने कहा अभी तुम पास हो। तो ऐसा बाबा, ऐसे ज्ञान खुद, इतना ज्ञान का भंडारा खुद लिख सकता था बाबा। परंतु बच्चों को सिखाने के लिए, बुद्धू को बुद्धिवान बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को दे दिया। वैसी रीत से बाबा महिमा भी बहुत अच्छी करता था। एप्रिशिएशन बहुत बाबा में था। बाबा एप्रिशिएट, जैसे छोटा बच्चा आता है, थोड़ी सी बात करके आता है, माँ बाप उसकी बहुत महिमा करते हैं, बहुत महिमा करते हैं। हमने भी देखा कि स्लाइड हम बताते थे प्रोजेक्टर की, मधुबन में हम लाए थे, बाबा को दिखा रहे थे। बाबा ने कहा मैं बोलूँगा, बाबा आज बोलेगा। बाबा ने खुद बताना चालू किया। एक ही स्लाइड पर बाबा ने आधा पौना घंटा बोला। फिर बाबा ने कहा देखो बच्ची, ये बाबा तो ऐसा है कि बाबा ने पौना घंटा एक ही स्लाइड पर बोला, अभी कितनी स्लाइड्स है, अरे बाबा कब पूरा करेगा, अभी बच्ची तुम जल्दी जल्दी पूरा कर दो। तो बाबा खुद हर बात में, इतना बुजुर्ग हमारा प्यारा बाबा, परंतु खुद हर बात में एक्टिवेट बन जाता था, कर्म करने के लिए तैयार रहता था। जिस कारण जो बाबा का उमंग उत्साह को देख करके हमको इतना उमंग उत्साह है तो हमारे जीवन में भी तो जरूर आना चाहिए। तो बहुत खुशी होती थी। तो बाबा ने इसलिए एक बात होगी, वो बात कि स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, न कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। राजा राजस्य कारणम, बाबा जो अनादि सिद्धांत है कि राजा राजस्य कारणम या प्रजा राजस्य कारणम, तो उसके ऊपर कहते हैं कि न कि प्रजा राजस्य कारणम। एक नेता आजकल का नेता
अगर थोड़ा सा कुछ भ्रष्ट आचरण कर देता है, उससे लाखों रुपया लेता है किसी से, तो क्या होगा? नेता का लाखों रुपया लेना नीचे वाले देखते हैं, वो फिर दूसरा पैसा दूसरे से लेते हैं, नीचे वाला देखता है उससे, ताकि गेट पर खड़ा रहने वाला प्यून भी पैसा लेकर के ही कार्य करता है। तो राजा राजस्य कारणम, नेता भ्रष्टाचारी हुआ माना सारी उसकी बिरादरी मीठे प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत सहज रीति से बताया है कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। माना कि मेरे को बदलना है, न कि तेरे को। इसके लिए बाबा ने ऐसे करके कहा, बहुत प्यारा कल लगता था। बाबा ने एक अंगुली दूसरे को दिखाया, 4 अंगुली अपने तरफ। माना हम जवाबदार है, हम ठेकेदार है, ठेकेदार है विश्व परिवर्तन के। तो हम लोगों को पहले जीवन बनाना चाहिए, और अगर हम अपना जीवन बनाएंगे तो हम बाबा के बहुत बहुत करीब रहेंगे, नैनों के नूर बन जाएंगे। तो नैनों के नूर बनने के लिए, स्व परिवर्तन के लिए क्या हम करें? हर इंसान को एक आदत होती है, हर एक इंसान को एक आदत होती है दूसरों को देखना। छोटा सा बच्चा होगा, अपने घर में खाना अच्छा नहीं लगेगा, परंतु पड़ोसी का खाना बहुत अच्छा लगेगा। बचपन से लेकर के हमको एक आदत पड़ गई है कि परदर्शन करना। परदर्शन बड़ा मीठा लगता है, एक नेचुरल हैबिट बन गई है कि हम परदर्शन करते रहते हैं। ये परदर्शन की आदत सचमुच ही बड़ी खतरनाक है। क्यों? कि वो हमारे प्रोग्रेस को रोक देती है, प्रगति को थमा देती है। मैं एक मिसाल देती हूँ तेंदुलकर का, जो क्रिकेट के अंदर जो विश्व प्रसिद्ध बना है बैट्समैन, मशहूर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का, और दूसरा बॉलर बना है प्रसिद्ध बॉलर, वो है शोएब अख्तर। माना वर्तमान समय में ही वो जी रहे हैं, वर्तमान घटनाओं का सामना वो कर रहे हैं, फिर भी उनका नाम इतना अपने क्षेत्र के अंदर नंबर 1 क्यों चला गया है? तो अगर आपको देखने का उसको मौका मिले, तो जब वो बैटिंग करते हैं या तो जब वो बॉलिंग करते हैं, तभी उसकी आंखों के सामने आप देखिएगा। बॉलिंग करते हैं तभी उसके आंखों के सामने आप दृष्टि के सन्मुख आप देखिएगा, उसकी दृष्टि की कमाल आपको देखने में मिलेगी। दृष्टि कहाँ रहती है? जहाँ पर उसको बैट्समैन को क्या कर पराजित करना होगा, तभी वो वहाँ डालते हैं। तो उसकी नज़र इधर उधर नहीं जाती, परंतु संपूर्णतया 100% उसके प्रति रहती है। और बैट्समैन की दृष्टि कहाँ रहती है? बैट्समैन की दृष्टि की आप वो स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि वेरी इजी है, परंतु कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता जो बाबा के कहा है, एकाग्रता उसकी उस पर ही रहती है उस समय,
उसको कुछ नज़र नहीं आता, ना और फील्डर, ना कोई वो कौन बॉलिंग करता वो भी नहीं, उसको एक ही नज़र आता है, बॉल। बॉल कहाँ से कहाँ टच करके उसके प्रति आता। ये है एकाग्रता की शक्ति। और ये एकाग्रता, इस पर ही अपना पूरा संपूर्णतः ध्यान वो केंद्रित करता है, तभी वो नंबर 1 बैट्समैन, बॉलर बन जाता है। तो बाबा ने जैसे बताया कि ओटे सो अर्जुन बनो बच्चे। अर्जुन की क्या विशेषता थी, आप सब ने पढ़ा होगा कि जब भी एग्जाम आई, कौरव पांडव सब खड़े थे, द्रोणाचार्य एग्जाम ले रहा था, अभी एग्जाम चल रहे न दिन, तो एग्जामिनेशन चल रही थी, खुले मैदान में एग्जामिनेशन हो रही थी, सब ये पूरा राजा महाराजाए बैठे थे और उसके बीच में सब पांडव कौरव खड़े थे। और द्रोणाचार्य ने कहा कि सामने वाला जो पंछी है उसके आँखों के अंदर जो चमक है, उसके अंदर चमक के अंदर जो बिंदी है जो चमकती है, उसको तीर लगाओ। ये पेपर का प्रश्न दिया, उसको लगाना है, बॉल वहाँ ही लगाना है, तीर वहाँ ही लगाना है। सब एक एक करके आए, दुर्योधन आया, फलाना आया, युधिष्ठिर आया, भीम आया। भीम ने तो कमाल कर दी, मैं सारा झाड़ उठा के फेंक सकता हूँ, मर जाएगा आप ही, क्यों आप इसको एक आंख से अंधा करना चाहते हो? बोला ठीक है। पेपर में पास हो गए या फेल हो गए उसने नहीं बोला, ठीक है करके बाजू में किया। जब अर्जुन का टर्न आया, अर्जुन ने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ते, ना गुरु दिखाई पड़ता है, ना मुझे पेड़ दिखाई पड़ता है, ना टार दिखाई पड़ती है, ना पंछी दिखाई पड़ता है, मुझे सिर्फ आँख के बीच में वो किकी के अंदर एक बिंदु, सिर्फ मैं वो बिंदु ही देख रहा हूँ। क्या कमाल! द्रोणाचार्य ने घोषित किया, ओटे सो अर्जुन पास। ऐसे ही हमको भी मीठे बाबा ने प्रश्न पेपर का दे दिया है ना, दे दिया है, अनाउंस कर दिया है। बच्चे अपने को देखो, दूसरे को देखने से क्या फायदा है? अरे इतनी जीवन तो हमारी धूल धाणी हो गई, अभी बाकी थोड़ी सी जीवन रही है। कितनी जीवन रही है? थोड़ी सी। कब संगम युग पूरा होगा, कब संगम युग पूरा होगा? काय को चिंता करें हम? युग की चिंता क्यों करें? हम अपनी ही चिंता करें कि हमारा ये शरीर छूट जाए तो इसके पहले संपूर्ण बन जाए। कब विनाश होगा? ठीक है, होने वाला होगा, ड्रामा के अंदर होना ही है तो होगा, परंतु हमारा विनाश हो जाए, शरीर का विनाश हो जाए, पहले हम हमारा ध्येय तो हासिल कर ले। अपने को देखे, औरों को न देखे। बाबा ने बहुत ऊंची ऊंची बातें बताई, मान शान नाम ये होना चाहिए। बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया, इसका नाम हो तो एक मेरे में क्या कमी है वगैरह वगैरह बाबा ने बताया। हम क्यों देखें ये सब? अभी भाई और बहनों, अभी बहुत कम समय रहा है। ये अपनी जो जिंदगानी की आदत है, नेचर है, उसको छोड़े और अपनी नेचर को स्वमान में स्थित करे, एकाग्रता पूर्ण रीति से स्थित करे। एकाग्रता, और एकाग्रता अभी है और पीछे नहीं है। मैं 10 मिनट बैठी पीछे में नहीं है, ऐसा नहीं। दृढ़ता पूर्ण सारा दिन ऐसी एकाग्रता चले
इसका एकाग्रता और दृढ़ता जीवन के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। और एकाग्रता और दृढ़ता से हम अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर परदर्शन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आज के दिन पर यह जो टॉपिक बताया गया है कि हम सतयुग के अंदर कैसे ओटेसो अर्जुन माना अर्जुन नंबर 1 था, वैसे हम भी वो नंबर 1 कैसे हम हासिल कर सके, उसके लिए क्या करना होगा। इतने करोड़ों लोग हैं भारत के और विश्व के, इतने करोड़ों भाई बहनें हैं, और अभी इतने हुए, फिर पता नहीं कितने, फिर पता नहीं कितने, फिर पता नहीं कितने कितने होंगे। बहुत अथाह सेवा बढ़ रही है और बहुत फास्ट सेवा बढ़ती रहती है। जब हम आए तब छोटा सा झाड़ था और अभी तो फुल करके फुल फ्लेज हो गया है। ऐसा सुंदर झाड़ है, परंतु ये झाड़ को न देखते हुए अपने को देखे, क्या देखे कि मुझे क्या करना है। ये संगम युग के अंदर मुझे क्या करना है। मुझे 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 माना मुझ आत्मा को कमियों से दूर होना है। हमारे अंदर जो कमियां हैं, 63 वर्ष से 63 जन्म से कमी कमी देखते 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 कमी आ गई है। कमियों से विदाई करना है और इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी, बहुत सहज, बहुत सरल युक्ति बताई है। मुझे तो बहुत मिसाल याद आता है। एक बार क्या हुआ, साकार बाबा ने भाई बहनों को कहा, आओ आओ बच्चे, बाबा मिलना चाहते, बाबा टोली खिलाना चाहते। बच्चे तो दौड़े 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 सारे उधर से आ गए। सबने कानों में कह दिया, चलो बाबा टोली खिलाता टोली खिलाता, चलो क्लास में बैठ जाओ हॉल के अंदर। सब भाई बहनें आकर के इकट्ठे हो गए। छोटा सा परिवार था, छोटा सा सर्कल, मतलब बैठ गए। फिर बाबा आए। बाबा आए, कहा बच्चे आप राउंड में बैठ जाओ। बाबा ऐसा युक्तिबाज है, बस रमजबाज है। बाबा ने कहा बच्चे राउंड में बैठ जाओ। राउंड में बैठ गए बच्चे। बाबा मिलना था, टोली मिलनी थी प्यारी प्यारी। राउंड में बैठ जाओ, बैठ गए बच्चे। अच्छा बच्चे, आज बाबा जैसे कब्रस्तान बनाता ना, तो वैसे से आज कहते बच्चे अपना लंबा पाँव करके बैठो, लंबा पाँव करके बैठो। सबको थोड़ा ऐसा लगा बाबा के सामने हम कैसे लंबा पाँव करें। कोई बात नहीं बच्चे, बैठो 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 बच्चे। कई बार बाबा ऐसे कहते थे। वो बेगरी लाइफ थी ना, तो गुड़ को गरम करके टोली बनाता था बाबा और हमको खिलाता था बाबा। फिर कहता था मुंह से आवाज़ करो, कुड़ुम कुड़ुम कुड़ुम। बाबा को बहुत अच्छा लगता है, खाओ कुड़ुम कुड़ुम कुड़ुम। तो ऐसे हम खाते थे, बाबा सुनता था। वाह बच्चे कैसा आवाज़ आता है, वाह बच्चे कुड़ुम कुड़ुम कुड़ुम। तो वैसे से बाबा ने कहा बच्चे लंबे पाँव करके बैठ जाओ। ऐसा संकोच करके करके सब ने लंबे पाँव किए, लंबे पाँव किए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम्हारे पाँव को देखो ना। सब दूसरे के पाँव को देखते थे, तो बच्चे अपने पाँव को देखो ना। तो सबको लज्जा आ गई, अरे हमारे पाँव इतने डर्टी है, इतने गंदे हैं। बच्चे तुम्हारे पाँव तो पता है बाबा की बहुत अच्छी वो स्टाइल थी। तो बाबा कहते तुम्हारे पाँव तो भगत लोग मंदिरों में रख करके पाँव धो के पीने वाले हैं, पता है। और तुम्हारे पाँव ऐसे गंदे होंगे तो भगत लोग तो नाक पर रुमाल डाल देंगे, तो कैसा अच्छा लगेगा। तो पूरा साफ करो। तो सब ने रगड़ 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 करके, पत्थर से रगड़ रगड़ करके एकदम गुलाबी गुलाबी पाँव कर दिया।
तो कहा देखा बच्चा कितना सुंदर पाँव होते, देवताओं के कितने सुंदर पाँव होते। तो वैसी रीत से तुम बच्चों को भी ऐसा रहना चाहिए। तो इतनी कमियां 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 तो बेचारे भगत लोग थक जाएंगे ना, हमारी पास आएंगे, उसको दुर्गंध आएगी कि इसमें एक कमी, इसमें एक कमी। इससे बेहतर है कमियां निकाल दो, तो गुलाब के फूल जैसे बन जाएंगे। भगत लोग को सुगंध सुगंध आएगी। हमको परदर्शन की बहुत आदत है ना, तो भक्तों का ही हम मिसाल देते कि गुलाब के फूल हम बन जाएंगे, भक्तों को सुगंध सुगंध आएगी, तो दौड़े दौड़े भगत हमारे मंदिरों में आएंगे। तो वैसी रीत से मीठे प्यारे बाप दादा ने एक बात बहुत अच्छी हमको लास्ट बात में बताती हूँ कि मीठे बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया अपनी कमियों को निकालने के। सहज रास्ता ऐसे दुनिया में किसी ने भी नहीं बताया, सिर्फ जो माँ बाप होते हैं ना वही ये रास्ता बता सकता है। बाकी दुनिया वाले तो पता नहीं बात को बड़ी कठिन कर देते हैं। तो बाबा ने, हमारा बाप है ना, हमारा बाप है वो, तो हमारा बाबा ने हमको अपनी कमियों को दूर करने के लिए एक बहुत सहज रास्ता बताया। वो है बच्चे तू याद कर मेरे को, मुझे याद करेंगे तेरी कमियां निकल जाएगी। और एक वाक्य में बड़ी साइकोलॉजी है, उसके ऊपर विचार करेंगे। दैट इज ए वेरी गुड साइकोलॉजी। परंतु आज के दिन पर हम यहाँ ही पूरा करेंगे क्योंकि हमारा समय हो गया है। बस सिर्फ हम याद करें, अपने आप को देखें और बाबा को याद करें, ताकि हमारी कमजोरियाँ, हमारी कमियाँ जल्दी से जल्दी निकल जाए और हम बाबा के बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक, इतना नज़दीक, इतना नज़दीक बाबा के दिल के ऊपर हम बैठ जाए। ओम शांति। सफल बना लो आज को। सुनो धड़कनों की जरा आवाज को, सुनो धड़कनों की जरा आवाज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज
प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को, प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। चंदन का नंदन वन नहीं जलाना, बातों में ना जीवन व्यर्थ गवाना। चंदन का नंदन वन नहीं जलाना, बातों में ना जीवन व्यर्थ गवाना। कांटों का क्यों ले फिरते हो ताज को, कांटों का क्यों ले फिरते हो ताज को। प्रभु प्रेम से सफल